गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं मनीष कुमार एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूं रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर। साथियों, हम रीजनिंग में कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दिशा और दूरी पर आधारित। एक बात मैं आपको बताऊं कि आप ये ना समझें कि ये केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए सवाल हैं। आप इन्हें इस तरीके से समझें और इस तरीके से सॉल्व करें कि जैसे आपका दिशा और दूरी का टॉपिक चल रहा है, क्योंकि हमारे बोर्ड ने हमें इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में मटेरियल दे दिया है, एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर करवाकर, कि हम लगभग हर पैटर्न का सवाल कर लेंगे इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो आप ये ना समझें कि ये केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसी पैटर्न पर आपको सवाल देखने में मिलेंगे अपने एग्जाम में, पेपर में, दिशा और दूरी पर आधारित। ठीक है, तो आज फिर से कुछ बेहतरीन सवाल, कुछ अलग टाइप के, अलग कॉन्सेप्ट के हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन बोर्ड पर क्या कह रहा है? तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में गया। ठीक है, उसने अपने चारों ओर पिंजरे में 4 जानवरों को देखा। एक व्यक्ति चिड़ियाघर में गया, चारों ओर पिंजरे में है भाई, चारों जानवर सेफ है। चारों ओर पिंजरे में 4 जानवरों को देखा। उसके सामने एक बंदर है, पीछे एक बाघ है। सामने बंदर है, पीछे बाघ है। शेर और हाथी क्रम से उसके बाईं और दाईं ओर हैं। ठीक है, पिंजरे में ही है, वैसे नहीं है पले हुए। तो अगर व्यक्ति का मुंह सूर्योदय की दिशा में है तो बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में है, ये पूछ रहा है हमसे। तो शुरू करो अपना काम, बनाओ डायरेक्शन का रफ डायग्राम, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब हमसे क्या कहा है? देखो इस वाली लाइन में क्या कह रहा है हमसे कि अगर व्यक्ति का मुंह सूर्योदय की दिशा में है तो सूर्य किस तरफ होता है? सूर्योदय किस तरफ होता है? पूर्व दिशा में। तो व्यक्ति का मुंह किस तरफ है? व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। और उसके सामने क्या है? बंदर। यहाँ क्या है? मंकी क्या है? उसके सामने है। ठीक है, ठीक है जी, पिंजरे में है। उस व्यक्ति के पीछे बाघ है। यहाँ पर आदमी का फेस मंकी की तरफ है और उसके बैक यहाँ क्या है? बाघ है। ठीक है, शेर और हाथी क्रम से उसके बाईं और दाईं ओर है। अब एक बात सोचो, अगर उसका फेस ईस्ट डायरेक्शन में है, पूर्व दिशा में है, ठीक है, तो उसके बाईं तरफ और दाईं तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है, तो शेर और हाथी क्रम से उसके बाईं और दाईं ओर है। तो शेर किधर है? जो शेर है वो बाईं ओर है, और हाथी किधर है? जो हाथी है वो उसके दाहिनी ओर है। ठीक है, हमने अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लिया। और हमसे क्या पूछ रहा है? तो बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में है? बाघ किधर है? बाघ तो हमारा यहाँ है। बाघ के संदर्भ में शेर किस डायरेक्शन में है? ये कौन सी डायरेक्शन होती है? अगर इसको यहाँ मान लिया जाए तो ये डायरेक्शन कौन सी है? यहाँ देख रहे हैं आप, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व हमारे ऑप्शन में है, कहाँ दिखाई दे रही है? ऑप्शन नंबर ए में। ये हमारा आंसर, जिसका हमें गोला भर के आना है या फिर टिक करके आना है, सीबीटी होगा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? पढ़ना ध्यान से। सबसे पहले तो हम अपना डायग्राम ही बना लिया करो, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब ये कह रहा है संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है, जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, जो विजय से उत्तर पूर्व की ओर है। विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, पढ़ते रहो, और प्रवीण से दक्षिण की ओर है। विजय के संदर्भ में संध्या किस दिशा में है? तो विजय के रेस्पेक्ट में, विजय के रेस्पेक्ट में किसकी डायरेक्शन पूछी है? संध्या की। ठीक है,
पहले हम अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है, तो कहां पर है, कहीं पर है प्रवीण जी, तो प्रवीण से पूर्व की ओर है संध्या। पूर्व इस तरफ ही होता है, ठीक है, ये दिख रहा है ना हमारा, पूर्व इस डायरेक्शन में होता है, पूर्व की ओर है। जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, कौन, यही पता लगाना है कि कौन दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है। संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है, जो यानी कि प्रवीण, क्वेश्चन पकड़ना, संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी कि प्रवीण जो है वो दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम कौन सी डायरेक्शन होती है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम होती है। तो अगर हमें प्रवीण को दक्षिण पश्चिम में रखना है दिव्या के, ठीक है, तो दिव्या कहां होंगी, भाई दिव्या जी कहीं यहां होंगी, और उनके दक्षिण पश्चिम में ये डायरेक्शन में कौन होगा, प्रवीण। ओके, अब विजय जो है, सॉरी यहां हो गया, जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, जो विजय से उत्तर पूर्व की ओर है, कौन, अब कौन, यही पकड़ना है। संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है, जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी कि प्रवीण की बात हो रही है। और जो विजय से उत्तर पूर्व की ओर है, कौन, दिव्या। दिव्या विजय से उत्तर पूर्व की ओर है। अब हम विजय को कहां रखें, भाई दिव्या और प्रवीण का तो हमें रिलेशन दे रखा था, प्रवीण की एक लोकेशन दो जगह से हम निकाल पा रहे थे, लेकिन अभी हम विजय की लोकेशन एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहे। आगे पढ़ते हैं। विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है, विजय जो है दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, और विजय की एक और लोकेशन दी है कि विजय जो है दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है और प्रवीण से दक्षिण की ओर है, यानी कि विजय कहां है, यहां है विजय, कहां पर, प्रवीण से दक्षिण की ओर, ठीक है। विजय की एक लोकेशन फाइंड आउट हो गई एग्जैक्ट वाली, ठीक है, एज्यूम करना या ऐसी नहीं। तो प्रवीण से दक्षिण की ओर है, विजय की लोकेशन निकल गई। अब जो दिव्या है विजय से उत्तर पूर्व की ओर हो गई, ठीक है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, देखो विजय के उत्तर पूर्व में ही है दिव्या, ये उत्तर पूर्वी डायरेक्शन होती है, ठीक है, फुलफिल हो गई हमारी कंडीशन। विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, अब दिव्या के दक्षिण पश्चिम की ओर विजय है ही, क्योंकि भाई अगर ये इसके उत्तर पूर्व में है तो दूसरे के रेस्पेक्ट में तो ये दक्षिण पूर्व में दक्षिण पश्चिम में जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर पूर्व के अपोजिट में ही लाइन होती है, कौन सी, दक्षिण पश्चिम वाली, ठीक है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हमें क्या निकालना है, विजय के संदर्भ में संध्या किस दिशा में है, तो विजय यहां पर है, संध्या यहां पर है, कौन सी डायरेक्शन होती है ये, उत्तर पूर्वी तो होती है। उत्तर पूर्व हमारे ऑप्शन में कहां दिखाई दे रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। जो तुम्हें घुमाने की कोशिश करी गई है इस सवाल में, लेकिन घूमना नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, राम बिंदु ए से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। हम अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते जा रहे हैं, जो पूछेगा बाद में बता देंगे। राम बिंदु ए से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, कहीं पर है बिंदु ए, वहां से पूर्व दिशा में, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। अब देखो पूर्व दिशा में चलता है कितना, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है पूर्व दिशा में, ठीक है, चल गया। अपने बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, पूर्व दिशा में चला, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चल गया वो, ठीक है। फिर अपने बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है। देखो वह फिर से अपने बाएं मुड़ता है, इस डायरेक्शन में फिर से अपने बाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर चलकर, 2 किलोमीटर भी चल गया, और दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है, यानी कि यहां पर क्या है, बिंदु सी, ठीक है, मान लिया, मान क्या लिया, क्वेश्चन में यही कह रहा, दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है। अब क्या कहां टर्न करेगा वो, राइट में। अब जब इस फेस में डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फेस है, तो लेफ्ट राइट किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा ना, ठीक है। बिंदु सी पर पहुंचता है, फिर वह 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर कितना चलता है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलता है दाएं मुड़कर, और बिंदु डी पर पहुंचता है, यहां पहुंच गया बिंदु डी पर। पढ़ो एक बार फिर से, राम बिंदु ऐसे पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, चल गया, बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चला दिया,
फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है, पहुंच गया। फिर वह 4 किलोमीटर चलता है, बिंदु डी पर पहुंचता है, पहुंचा दिया 4 किलोमीटर चलाकर बिंदु डी पर। आगे क्या कह रहा है, अगर ई बिंदु डी और सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब डी और सी के बीच की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। तो ई कहाँ है, मध्य में। मध्य में मतलब सी से 2 किलोमीटर की भी दूरी पर और डी से भी 2 किलोमीटर की दूरी पर। यहां पर क्या है, ई बिंदु है, ठीक है। तो बिंदु ए से ई तक उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ए से ई तक तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे, 5 और 10 15। भाई 5 और 10 15 और 2 17 और 2 19। ए से लेके ई तक पूछा है, टोटल तय की गई दूरी पहुंचा है पूछा है। और ये नहीं पूछा है हमसे कि ए से ई की न्यूनतम दूरी क्या है, हमसे पूछ रहा है ए से ई तक उसके द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे, टोटल जितने उसने टर्न लिए नहीं लिए, कितनी दूरी कवर करी। तो 5 10 15 और 2 2 4, ये 19 किलोमीटर उसने टोटल चला। 19 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया। आप वीडियो पॉज करना, रिवाइंड करना, देख लेना। तो अगला सवाल क्या कहता है आगे भाई, कथन वाले सवाल आगे देखो। ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन 1 और 2 शामिल हैं। आपको तय करना है कि क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य नीचे दिए गए प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ई के संदर्भ में जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है कि ई के संदर्भ में ए किस दिशा में है। ई के संदर्भ में ए किस दिशा में है, ई और ए के बीच में जो डायरेक्शन वाला संबंध होगा वो हमें निकालना है। तो ठीक है, हमसे कथन, पहला कथन क्या कह रहा है कि पहला कथन हमसे ये कहता है कि सी ई से उत्तर पश्चिम में है। अब उत्तर पश्चिम किधर होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। उत्तर पश्चिम कौन सा होता है, उत्तर पश्चिम ये वाली डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि सी ई से उत्तर पश्चिम में है, कहीं पर ई है, ई के उत्तर पश्चिम दिशा में कहीं पर सी की लोकेशन है, ठीक है। डायरेक्शन उत्तर पश्चिम वाली है। और अब डी जो है सी से पूर्व में है, डी जो है सी के पूर्व में है, पूर्व इधर की तरफ होगा सी के रेस्पेक्ट में। सी पे अगर हम आ जाएं तो इधर पूर्व में कहीं पर डी है। ए सी से दक्षिण पश्चिम में है, ए जो है सी से दक्षिण पश्चिम में है। हमें ए और ई के बीच के रिलेशन तो निकालना है। दक्षिण पश्चिम कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण ये पश्चिम, इनके बीच में दक्षिण पश्चिम। तो ए जो है सी से दक्षिण पश्चिम में है। अब ए सी के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 जैसा हमारा कह रहा है, हम साथ के साथ इसे जज करते हुए चलते हैं कि केवल कथन एक ही तथ्य, कथन एक के तथ्य ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। अब देखो एक बात यहां पर, जो यहां ट्रिक वाली बात समझ लो या फिर कॉन्सेप्ट वाली बात समझ लो, वो यहां ये है कि इसने हमसे जब कहा कि ए जो है सी से दक्षिण पश्चिम में है, तो हम ए की एग्जैक्ट लोकेशन सी के रिस्पेक्ट में इस तरीके से नहीं निकाल पाए ई के लिए कि भाई ए सी से दक्षिण पश्चिम में तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता, ये नहीं हम एग्जैक्ट डिफाइन कर सकते कि ए सी के दक्षिण पश्चिम में आने के बाद ई के जस्ट पश्चिम में आ जाएगा, या फिर ए की पोजीशन दक्षिण पश्चिम में ही अगर और नीचे चली जाए और आगे चली जाए, तब वो कहां पर आ जाएगा, ई के कहां पर आ जाएगा, कौन सी डायरेक्शन है ये, वो ई के भी तो दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में आ जाएगा। समझ रहे हैं, हमें इसलिए यहां पर ए की जो लोकेशन है वो ई के रेस्पेक्ट में एकदम क्लियर नहीं है कथन एक के अकॉर्डिंग। अभी हमने कथन 2 को जज करना बाकी है अभी, ठीक है। अब कथन 2 मतलब कथन 1 से तो हम नहीं निकाल पाए अकेले। अभी देखते हैं कथन 2 क्या कहता है हमारा, कथन 2 से निकाल पाते हैं या नहीं, बाकी देखेंगे आगे। बी जो है ई से पश्चिम में है, ठीक है। ई है यहां पर कहीं पर और बी कहां है, उसके
पश्चिम में है। पश्चिम का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी लाइन में, ठीक है। ए सी से दक्षिण पश्चिम में है, ए जो है सी से दक्षिण पश्चिम में है। अब दक्षिण पश्चिम कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली। तो यहाँ पर सी कहीं पर, अब यहाँ पर वही सिचुएशन है कि देखो सी कहां पर, कहीं पर भी हो सकता है। सी की ई के रेस्पेक्ट में कोई लोकेशन डिफाइन नहीं है, तो हम तो अपना सी कहीं भी बना ले, ना ही हमें उसकी फाइंड आउट भी करनी है। तो यहां नहीं बनाते, ए की दी हुई है ना, लेकिन अभी हम ए कहां रखें वो भी नहीं पता। आगे देखते हैं, डी बी से उत्तर पूर्व में है। बी के उत्तर पूर्व किधर होता है, ये वाली डायरेक्शन। तो डी बी के उत्तर पूर्व डायरेक्शन में है। डी बी के उत्तर पूर्व में है, ए बी से पश्चिम में है। ए जो है बी से पश्चिम में है। अब हमें खैर सी की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर सी की लोकेशन बनाने भी लगे तो सी की लोकेशन यहां कहीं बन जाएगी, जो ए सी से, जो सी से दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, तो अब ए बी से पश्चिम है। अब हम देख रहे हैं हमें ई और ए की लोकेशन आपस में निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। हम निकाल पा रहे हैं कि ई और ए की लोकेशन क्या है। ए जो है बी के पश्चिम, ई बी के, बी ई के पश्चिम में है और ए बी के पश्चिम में है। तो ए कहां पर हुआ, ई के भी पश्चिम में हुआ। कुल मिलाकर हम ये है कि हमने कथन नंबर 2 से अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या है, ऑप्शन पढ़ो। केवल कथन एक के तथ्य ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं, हम नहीं निकाल पाए थे, ठीक है, कथन एक से। कथन बी क्या कहता है, कथन एक और कथन दो के तथ्य मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब हमने दो से निकाल लिया, ए से खैर हम नहीं निकाल पाए, लेकिन इसने दो को क्यों शामिल करा, दो से तो हमने निकाल लिया। कथन एक और दो दोनों के तथ्य मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन दो से हमारा आंसर निकल रहा है, उसके लिए हमें एक की जरूरत पड़ी ही नहीं है। केवल कथन दो के तथ्य ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन जो हमें चूज करना है, ठीक है। ये वाले सवाल आपको बहुत ध्यान से करने हैं। आज का अगला सवाल क्या कहता है, ये एक कार बनाने वाली कंपनी में इंजन संयोजन विभाग, जो इंजन की जहां असेंबलिंग करी जा रही है, वो वाला विभाग पेंटिंग विभाग के उत्तर में है, ठीक है। जो पेंटिंग विभाग है, पेंटिंग वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसके उत्तर में कौन सा है, उसके उत्तर में इंजन संयोजन विभाग है। भाई उत्तर इधर ही तो होगा, वेस्ट, और ये नॉर्थ। पेंटिंग विभाग के उत्तर दिशा में कौन सा है, इंजन संयोजन विभाग। आगे पढ़ो। जांच विभाग उत्पादन विभाग के पूर्व में, जांच विभाग उत्पादन विभाग के पूर्व में, परंतु पेंटिंग विभाग के पश्चिम में है। यानी कि पेंटिंग विभाग के पश्चिम में कौन सा है, जांच विभाग, ठीक है, जहां टेस्टिंग होगी। और उत्पादन विभाग के पूर्व में है। दोनों जांच विभाग की दो लोकेशन दी हुई है, जांच विभाग उत्पादन विभाग के पूर्व में और पेंटिंग विभाग के पश्चिम में है। अब उत्पादन विभाग कहां पर होगा, उत्पादन विभाग यहां पर होगा, और उसके पूर्व में क्या होगा, जांच विभाग होगा, ठीक है, बन गई। पेंटिंग उत्पादन और जांच विभाग एक ही पंक्ति में है। अगली लाइन में क्या कह रहा है, पेंटिंग उत्पादन और जांच विभाग एक ही पंक्ति में है। तो ठीक है, पेंटिंग उत्पादन और जांच विभाग एक ही लाइन में तो हो गए, हम अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख पा रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, इंजन संयोजन विभाग के संदर्भ में जांच विभाग किस दिशा में है। इंजन संयोजन विभाग के संदर्भ में जांच विभाग किस दिशा में है, कौन सी डायरेक्शन होती है गुरु, ये वाली डायरेक्शन, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, कौन सी, दक्षिण पश्चिम, यही तो डायरेक्शन है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। यह हमें निकालना था, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई, फिर से एक और कथन निष्कर्ष का सवाल। कथन निकाल और अपने ऑप्शन चूज करो, कथन पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर निकालो। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन एक और दो शामिल हैं, ठीक है। आपको तय करना है कि कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य नीचे दिए गए प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो हमें फाइंड आउट करना है, जी के संदर्भ में ए की क्या स्थिति है। ध्यान से करना, देखो इन सवालों को तुम्हें घुमाना चाहता है लेकिन घूमना नहीं। जी के संदर्भ में ए की स्थिति निकालनी है हमें, ठीक है।
अब सबसे हम पहले पढ़ते हैं अपना पहला कथन। तो पहला कथन क्या कहता है, जी और ए की भी स्थिति ध्यान रखना। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, ठीक है, बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, साउथ है ये, दक्षिण है, ठीक है। पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है, ठीक है, डायरेक्शन पूर्व की ओर, हमने उसको 12 मीटर चला दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है, 8 मीटर चलकर दाएं मुड़ जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, ठीक है, 8 मीटर चलता है और फिर से दाएं मुड़ जाता है। जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दाएं की अगला लेफ्ट राइट किधर होगा उसका, इधर होगा ना। 8 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ता है, 8 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़ जाता है और फिर 8 मीटर चलकर पुनः बिंदु जी पर रुकता है। फिर से वो 8 मीटर चलता है और अब वो बिंदु जी पर रुकता है यहां, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा था, कथन नंबर 1 है ये, कथन नंबर 1 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा हमने, ठीक है। कथन नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा था जी और ए की स्थिति, जी के संदर्भ में, जी के रेस्पेक्ट में निकालनी है, ए के रेस्पेक्ट में जी की मत निकाल देना। वैसे तो ऑप्शन अलग तरीके से है यहाँ, अगर मान लो दिशा ही दी होती तो गलत कर देते। तो जी के रेस्पेक्ट में ए की डायरेक्शन हमने निकाल ली, वैसे तो कौन सी निकल रही है, ये वाली डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम निकल रही है। कुल मिला के हमने जो हमसे क्वेश्चन बोला था हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो हमारा कथन नंबर 2 है, कथन नंबर 2, कथन नंबर 2 में क्या कहता है, ए बिंदु बी के पूर्व में है, ए बिंदु जो बी है उसके पूर्व में क्या है, ए बिंदु, ठीक है, बी बिंदु के पूर्व में ए बिंदु है। बी बिंदु सी के उत्तर में है, जो बी बिंदु है वो सी के उत्तर में है, सी के उत्तर में ऐसे ही तो आएगा, यहाँ सी बिंदु है उसके उत्तर में बी बिंदु है। अब सी बिंदु जी के पश्चिम में है, जो सी बिंदु है वो जी के पश्चिम में है। अगर जी कहीं पर हो तो उसके पश्चिम में, देखो अब यहीं पर बात समझने वाली है। अब हमें जी की लोकेशन, जी की जो स्थिति है वो हम कहाँ रखेंगे, ठीक है। इसने हमसे कहा जी बिंदु सी के पश्चिम में है। अब भाई एक बात समझो, जी तो यहां पर होगा तब भी सी उसके पश्चिम में आ जाएगा, जी ए के जस्ट नीचे होगा तब भी सी उसके पश्चिम में आएगा, और जी ए से आगे, यानी कि ए की कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, है दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में, जी यहां पर होगा तब भी सी जी के पश्चिम में हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या है, कथन नंबर 2 में जी की एग्जैक्ट लोकेशन हमें दी नहीं गई है, ठीक है। जी की एग्जैक्ट लोकेशन हम ए के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं यहां कथन नंबर 2 से। यही सवाल आपको बार बार समझने हैं, कथन इसी तरीके से निकालने हैं, कथन से निष्कर्ष यहीं पर अपना दिमाग चलाना है, सारे हलवा सवाल रखे हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जी की डायरेक्शन क्या है, जी की लोकेशन हम ए के रेस्पेक्ट में एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कथन नंबर 2 से तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं, कथन नंबर 1 से हमने फाइंड आउट कर ली थी। अब आ जाओ अपने ऑप्शन पढ़ो। केवल कथन 1 के तथ्य ही प्रश्न का उत्तर के लिए पर्याप्त है, हाँ ये बात अभी तक तो सही है, आगे पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं, ऐसे मत छोड़ के आना। केवल कथन 2 के तथ्य ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, निकाल तो पाए नहीं, तथ्य के उत्तर कहां से दे देंगे। कथन 1 और 2 दोनों ही के तथ्य मिलकर प्रश्न का उत्तर के लिए पर्याप्त हैं, जब 2 का जहां आ जाए, 1 और 2 के तथ्य मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, 2 के तो है नहीं, 1 के तो थे, लेकिन कथन ये क्या होगा, इसीलिए हमारा गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ हमारे दिस क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो, देखो रोजाना आपको नए तरीके के सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं, तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप ये दिशा और दूरी के सवाल ये ना समझें कि ये केवल पीवाईक्यू ही चल रहे हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नई तरीके का पैटर्न लगता है, और हमारे बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी सारी शिफ्ट में पेपर करा के हमें दुनिया भर का मटेरियल प्रोवाइड पहले ही करा दिया, ठीक है।
तो इन क्वेश्चंस को आप ऐसे समझो जैसे ये आपका टॉपिक चल रहा है दिशा और दूरी का, इतना ही समझना। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, बी एक हवाई अड्डा है, ठीक है, जो शहर ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो बी एक हवाई अड्डा है, शहर ए के दक्षिण पश्चिम में है। तो कहीं पर है शहर ए, उसका दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली। उसके दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा हवाई अड्डा है, बी। 4 किलोमीटर की दूरी पर, दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। ओके, आगे क्या कह रहा है, शहर सी, शहर सी शहर ए के दक्षिण में है और शहर बी के पूर्व में स्थित है। देखो ऐसे देता है एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर, शहर सी शहर ए के दक्षिण में, शहर सी शहर ए के तो दक्षिण में और शहर बी के पूर्व में, शहर बी के पूर्व में। तो जहां पर दोनों लाइनें मिल जाएंगी वहीं पर शहर सी, ऐसे निकलती है एग्जैक्ट लोकेशन, जो पिछले क्वेश्चंस में नहीं दी गई थी, ठीक है। अब सी आ गया हमारा, शहर सी शहर डी की पश्चिम दिशा में है, शहर सी शहर डी की पश्चिम दिशा में है, यानी कि यहां पर कहीं शहर डी, यही आपको लोकेशन या डायरेक्शन पॉइंट आउट करनी सीखनी है कि कैसे हम, मैंने शहर सी को डी को कैसे इधर ले लिया, क्योंकि शहर सी शहर डी की शहर सी शहर डी की पश्चिम दिशा में है, ठीक है। कभी तुम इधर की तरफ ले लो और डी नहीं है सी के पश्चिम में, सी है डी की पश्चिम में, ठीक है। 4 किलोमीटर की दूरी पर है, ये भी 4 किलोमीटर की दूरी दी हुई है। ओके, डी एक हवाई अड्डा है जो शहर ई के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डी भी क्या है, डी शहर जो है वो भी एक हवाई अड्डा है जो ई के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। डी जो है ई के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर है, 4 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर ए के संदर्भ में शहर ए के संदर्भ में शहर ई किस दिशा में है, शहर ए के संदर्भ में शहर ई किस दिशा में है, ए एंड ई की आपस में डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है। अब यहां पर एक चीज जो आपको ध्यान देने वाली है वो क्या है, यहां पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली ये है, थोड़ा सा आपको मैं हर बार कहता हूं कि ज्योमेट्री का भी ज्ञान होना चाहिए। देखो ये जो ए बी सी, ये जो एक हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये एक बन रहा है हमारा त्रिभुज। कैसा, वो भी कैसा, समकोण त्रिभुज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सब बना पा रहे हैं, समकोण त्रिभुज। अब इसमें हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि ये आधार होता है, एक भुजा लंब होती है, इस तरीके से जो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। और जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा लंब होती है। तो इससे ये आधार और कर्ण दोनों ही छोटी भुजाएं होती हैं, दोनों ही छोटी होती हैं। अब जो ए और ई है वो आपस में एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते, एक यानी कि ई जो है वो ए के जस्ट पूर्व में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये अगर 4 है तो ए सी की जो लंबाई है वो 4 से तो कम रही होगी, 4 से तो कम रही होगी ना, 4 किलोमीटर की जो रेखा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे तो कम रही होगी ना, क्योंकि 4 किलोमीटर सबसे बड़ी भुजा है और ए सी जो है वो लंब है, ठीक है। ए सी क्या है, वो लंब है, तो वो कर्ण से तो छोटा ही रहेगा। अब इसने हमसे क्या बोला था लास्ट में कि डी एक हवाई अड्डा शहर है, हवाई अड्डा है जो ई के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। जब ई और डी के बीच में 4 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और ये लंब है, तो ये इस भुजा से एसी से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि एसी 4 से छोटी है। तो इसलिए ई कहां होगा, ई ए के जस्ट पूर्व में ना होकर ऊपर खिसक जाएगा, और ऊपर खिसकने का मतलब है ए से इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर सी में हमें ये दिखाई दे रहा है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यहां पर ऑप्शन
इसी तरीके से ध्यान में रखना है। मतलब ऑप्शन आपको हो सकता है कि आप गलत निकालो और वो ऑप्शन आपको मिल भी जाए, है ना, आप उसे लगा के चले आओ तो वो गलत हो जाएगा। तो आपने देखा आज के सवालों में कि किस तरीके से आज कुछ नए कॉन्सेप्ट के सवाल थे, सब पीवाईक्यू हैं, सब आपकी प्रैक्टिस में, आपके आगामी जो एग्जाम है उसके लिए आपको हेल्प करने वाले हैं। तो इन्हें ध्यान से करें, कॉन्सेप्ट समझें, कॉन्सेप्ट क्या पकड़ना है। ठीक है, दिशा और दूरी के सवाल मैं पहले भी बताया आपको, 3-3 4-4 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आप इन्हें इग्नोर करने की गलती नहीं कर सकते बिल्कुल भी, अगर आप सीरियस हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके के कुछ नए कॉन्सेप्ट के सवालों के साथ। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।